आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसकी सफलता आपको निश्चित मिले और इसी प्रकार आप तैयारी करते रहें। और NMMS का जो पेपर है उसमें आपकी जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में हम देखेंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ विज्ञान के प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो वाले। ठीक है, हम सभी पूरा पेपर एक साथ में देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देख लेना है। किसकी जड़ों में ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है? तो ये आपके इसका आंसर हो जाएगा फलीदार फसल। जो भी फली वाली फसलें होती हैं उनमें आपके राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को ये कहते हैं आपके वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल होती है, जबकि जो अभी की जो ऋतु फसलें हैं वो रबी की फसल है जो शीत ऋतु में होती हैं। ठीक है, और जो गर्मी के दिनों में होती है उसको जायद कहते हैं। इसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज वगैरह ये होते हैं। और रबी में अभी की जो फसलें उनको याद कर लेना। अभी जो फसलें हैं वो रबी की फसलें हैं जो खेत में अभी उग रही हैं वो वाली। चाहे आपका गेहूं है, ठीक है, सरसों है, गेहूं, सरसों, चना, ये सभी आपके रबी की फसलें हैं। जो बारिश की ऋतु में होती हैं जिसको हम खोदते हैं, जैसे मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन है, तिल है, कपास है, ये सभी आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो थोड़ा सा इसमें आप याद कर लेना। आपके एक प्रश्न यहाँ से कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न कीजिए, दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा की ओर कार्य करते हैं तो वो जो बल होगा वो फिर दोनों बलों का अंतर हो जाएगा। ठीक है, दोनों बलों का अंतर हो जाएगा। जैसे एक आपके 4 एक 3 है, एक 4 न्यूटन है और एक 3 न्यूटन है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन बल कार्य करेगा ऐसे। और एक ही दिशा में लग रहे हैं तो फिर इन दोनों की जोड़ हो जाएगी। ये 3 है और ये 4 है तो टोटल कितना हो जाएगा? फिर आप इनकी जोड़ कर लेंगे। पत्ते या फल जमीन पर गिरने का कारण क्या है? तो पत्ते या फल जमीन पे इसलिए गिरते हैं क्योंकि वो गुरुत्वीकरण होता है, ग्रेविटेशन के कारण ये नीचे की ओर आती है वस्तुएं। और जब किसी वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की हिसाब से भेज देते हैं, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, तो फिर आपका जो वो पलायन वेग कहलाता है पृथ्वी का, और फिर वो वस्तुएं जो वापस जमीन पे नहीं आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दाब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दाब। दाब होता है P बराबर F अपॉन ए, F अपॉन ए। और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? तो ये प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, ये इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलियम ये आपकी कवक के कारण होता है, पेनिसिलियम। और वह दांतों का वह गुण जो उनके पीट कर पतली चादर बदला जा सकता है तो वो होता है आघात वर्धनीयता। और तार बना सकते तो वो फिर आपके तन्यता हो जाएगा। चादर में जो बनते हैं वो आपके आघात वर्धनीय होते हैं, और तार जो खींच सकते हैं वो तन्यता होती है। जैसे सोने की जो होती है वो सबसे तन्य धातु है, सोना सबसे तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से लगभग 10-11 किलोमीटर तार उससे बनाया जा सकता है। वह धातु जिसको चाकू से काटा जा सकता है तो आपको याद करना है Na और K। नाक, Na का मतलब सोडियम हो जाएगा, K का मतलब पोटेशियम हो जाएगा। नाक को चाकू से काटा जा सकता है। नाक में Na सोडियम है, K पोटेशियम है। अब आप कभी नहीं भूलोगे। तो पोटेशियम और सोडियम दोनों धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है, मुलायम धातु होती है। जबकि एक धातु ऐसी होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जिसको हम थर्मामीटर में काम में लेते हैं, तापमापी में काम में लेते हैं। ये आपके हर बार आता है प्रश्न, तो इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। वो पारा होता है। क्या होता है? पारा। जबकि ये तो धातु है। और अधातु की बात करें तो वो फिर आपके ब्रोमीन हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके कि कीट और कीड़ों को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त होती है? वो चारकोल से प्राप्त होती हैं। फिर आपके नेक्स्ट है, कौन सा ज्वलनशील है? तो इसमें से जो जलने वाला पदार्थ कौन सा है? तो लोहे की कीलें नहीं जलेगी, पत्थर का टुकड़ा भी नहीं जलेगा, कांच भी नहीं जलेगा, कागज। कागज ज्वलनशील पदार्थ है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसको हम ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। कौन सा फाइबर प्राकृतिक बहुलक है? तो बहुलक जो प्राकृतिक है तो वो आपके कपास हो जाएगा। कपास एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, बाकी रेयान है, पॉलिस्टर है, पॉलीथीन है, कृत्रिम बहुलक है। मुर्गी का जो अंडा होता है वो एकल कोशिका होता है। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, तो इससे प्रदूषण कम फैलता है सीएनजी से, और ये अच्छा है जो विकल्प है। सीएनजी का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। वैसे आपको एलपीजी का भी पूरा नाम याद होना चाहिए। अपने घरों में जो गैस सिलेंडर होता है ना, वो वाला एलपीजी जो होता है वो एलपीजी होता है। चाहे आपके इंडियन है, भारत गैस है, एचपी है, किसी भी कंपनी का हो, उसमें ये एलपीजी गैस ही होती है और ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? तो ताजमहल आपका वो वायु प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रहे हैं, अम्ल वर्षा के कारण वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, संक्षारण हो रहा है ताजमहल का। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और इसको हिंदी में कहते हैं यशद लेपन। जब लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसको कहते हैं यशद लेपन। क्या कहते हैं उसको? यशद लेपन। और इसको अंग्रेजी में गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गैल्वेनीकरण। आपको याद कर लेना थोड़ा सा इसमें। बिजली का लैंप किसके कारण जलता है? तो यह आपका हीटिंग इफेक्ट के कारण जलता है। विद्युत का सुचालक पदार्थ इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से जो है वो किले, ये लोहे की होती है, ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा। वैसे जो ग्रेफाइट होता है वो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल जो होती है ना उसमें ग्रेफाइट होता है, याद रखना है, वो विद्युत का सुचालक होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से ग्रेफाइट किस में होता है? तो पेंसिल में होता है, याद कर लेना। या पेंसिल में क्या होता है? तो ग्रेफाइट होता है, जो कि कार्बन का ही एक रूप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। आंतरिक निषेचन नहीं होता, इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो इसमें से मछली होती है उसमें बाह्य निषेचन होता है, बाकी सभी में आंतरिक निषेचन होता है। तारों की दूरी किस में मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि जो ग्रह होता है उसके ऊपर रिंग होती है, वलय होती है। मंगल ग्रह को अंग्रेजी में रेड स्टार कहते हैं, लाल ग्रह कहा जाता है, इसको याद कर लेना, इसको लाल ग्रह कहा जाता है। और एक आपका होता है बोर का तारा, इवनिंग स्टार या सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। जबकि नीला ग्रह जो कहा जाता है वो आपके पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी पर जो पानी है इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, इसका मतलब वो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। ये हो जाएगा आपके संकटग्रस्त। जो विलुप्त हो चुकी है वो आपके विलुप्त प्रजातियां हो जाएगी। प्रकृति में अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय का मतलब जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, वो अनलिमिटेड, असीमित है। जैसे आपके अक्षय ऊर्जा में क्या आता है? सौर ऊर्जा आती है। सौर ऊर्जा अनलिमिटेड है, कितना भी उपयोग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जमीन से निकलने वाले खनिज वो आपके सीमित है, तो वो फिर आपके रिन्यूएबल में नहीं आएगा। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, ये सब खनिज, ये सभी आपके सीमित हैं, तो उसको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जबकि ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न ये, पेड़ पौधों में पत्ती के हरे रंग का कारण क्या है? तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और ये हीमोग्लोबिन का वर्णक है, उसमें आपके जो खून का रंग लाल होता है इसके कारण। पत्तियों का रंग क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो इसमें से जो हल्दी है वो प्राकृतिक सूचक है। बाकी लैक्टिक अम्ल हो गया, नमक हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, और फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन भी कृत्रिम सूचक है। ये तीनों ही नाम है जो कृत्रिम है। हल्दी है, लिटमस पत्र है, इसके अलावा गुड़हल की पंखुड़ियाँ, फूल हैं, वो आपके प्राकृतिक सूचक है। सजीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ये उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और अपने जैसी संतति उत्पन्न करना ये आपके जनन के अंतर्गत आता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये दूरी का मात्रक 1 किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर है ना। और ये ग्राम, किलोग्राम, ये सभी आपके वजन मापा जाता है, बार। आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है। क्या होता है? हर्ज होता है। अपना कान कितनी श्रव्यता कितनी होती है? तो अपना कान जो 20 हर्ज से लगा के 20 किलो हर्ज यानी कि 20,000 हर्ज तक उसमें सुन सकता है। इनके बीच की ध्वनि को सुन सकता है अपना कान। तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज। हवा में उच्चतम प्रतिशत, तो ये वायु में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है? नाइट्रोजन गैस का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। आप कमेंट करके बताना कि नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% होता है। ऑक्सीजन कितनी होती है? तो 21% है। और बाकी थोड़ी बहुत ये आर्गन होती हैं, जलवाष्प होते हैं, ये सभी आप किसमें बाकी 0.1 में आती हैं। और नाइट्रोजन कितने परसेंट होती हैं आप कमेंट करके बताना। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है, जो सभी सजीवों के लिए आवश्यक होती हैं। बेकेलाइट और मेलामाइन किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। जबकि रेशम, रेयान, नायलॉन ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। ठीक है, इसमें से बेकेलाइट जो होता है वो जैसे अपने घर के जो रसोई के सामान होते हैं उसके हत्थे बनाए जाते हैं, और बिजली का जो स्विच है वो बेकेलाइट का बनता है। ये प्रश्न आ सकता है आपके। और मेलामाइन जो होते हैं वो आपके जो अग्नि शमन के जो कर्मचारी होते हैं उनके कपड़े बनाए जाते हैं। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ में काम करते हैं
उनके कपड़े मेलामाइन के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवित जीवों की मूल संरचनात्मक इकाई को कहते हैं कोशिका। कोशिका सबसे संरचनात्मक और मूलभूत इकाई है। कोशिका की खोज किसने की? आप कमेंट करके बताएंगे इसका उत्तर। स्रोत पुस्तक जो लुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है उसको रेड डाटा बुक कहते हैं। इसको IUCN के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी। और एस कार्बिक अम्ल जो इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनोल होता है विटामिन ए का। बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, थाइमिन इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है। और विटामिन डी की कमी से ये आपके रिकेट्स रोग होता है। तो ये तो थे आपके साइंस के क्वेश्चन। अब हम कुछ आपके जो सोशल साइंस के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे आपके एक क्वेश्चन है ये कि शेर ए मैसूर के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये आपके टीपू सुल्तान को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पूछे कि ये गुलामगिरी किताब किसकी है? तो ये ज्योतिराव फुले की हो जाएगी। ठीक है, इसको हम ज्योतिराव फुले। इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज जो है आपके मैग्नीज हो जाएगा। बाकी सभी जो अच्छा अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, तो मैग्नीज इसका उदाहरण नहीं है, बाकी सभी अधात्विक खनिज है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, और राजस्थान का मैनचेस्टर भिलवाड़ा को कहा जाता है। विटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। विटीकल्चर में अंगूर की खेती। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को कहा जाता है। फिर ये आपके राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य की मनोनीत की जाती है? तो लोकसभा में, ठीक है, राष्ट्रपति जो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को करता है। लोकसभा में 2 हैं, राज्यसभा में 12 हैं। और अपने राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 हैं और राज्यसभा की 10 हैं। टोटल 545 हैं लोकसभा की, और इसमें 250 अधिकतम हो सकती हैं, अभी 245 है। फिर आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि 26 नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संसद का कौन अंग नहीं होता है? तो लोकसभा होती है, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री अंग नहीं होता है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं और 2 सदन होते हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा तो सदन है, अंग 3 है, सदन 2 है। यह आपका निम्न सदन होता है, यह आपका उच्च सदन होता है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? तो 6 छावनियाँ थी। और फिर आपके इसमें कि ये क्रांति की शुरुआत कौन सी छावनी से हुई थी? तो नसीराबाद से हुई थी 28 मई 1857 को। एकीकरण से पहले राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश वो आपके अजमेर और मेरवाड़ा था। ये लावा, कुशलगढ़ ये आपके ये ठिकाने थे, निमराना, लावा और किशनगढ़। आपके राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति में शामिल किया तो वो है सहरिया। सर्वाधिक खनिज उपलब्ध कौन सा है इनमें से? तो आपके ये हो जाएगा सीसा जस्ता। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो गागरोन का किला स्थित है। ये देख लेना। बाकी ये गणित का मैंने पहले करवा दिया, तो आप वो वीडियो देख लेना गणित का। आगे के हम जो और प्रश्न देख लेते हैं। कुछ प्रश्न अब आपके मेंटल एबिलिटी के देख लेते हैं। जैसे इसमें आपको अगला पद ज्ञात करना है, तो देखो 1, 1 और 1 ये तो तीनों में। फिर देखो 3 का वर्ग 9 है। अब आगे भी हम 9 का वर्ग ही लिखेंगे। 3 का वर्ग 9 है, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। आपको वर्ग याद होने चाहिए, मैंने कितनी बार आपको कहा, फिर भी अगर आप याद नहीं किया तो कोई बात नहीं, इस एग्जाम के बाद में फिर आप याद करना, 8वीं में और आगे काम आएंगे। वर्ग का मतलब उसको उसी से गुणा करना। 3 को 3 से किया तो 9, 9 को 9 से करें तो 81, इसका आंसर होगा। फिर आपके अगला है ये 2, 2 का 4, ठीक है, तो ये 2 दूनी 4, फिर 4 तिया 12। ये इसको एक बार गुणा किया, 2 बार गुणा किया इसको, 2 को 2 से गुणा किया 2 बार। फिर हम 4 को गुणा किया 3 बार। हम 12 को गुणा करेंगे 4 बार, ठीक है, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार करेंगे, तो 12 चौक 48 इसका आंसर होगा। ये रीजनिंग ऐसी होती है, इसमें कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ये 3, फिर 9, 15, 21, अब इसमें 6 का अंतर है। 9 और 3 में 6 का अंतर है, 15 और 9 में भी 6 का है, 21, 15 में भी 6 का है। 21 में 6 जोड़ दो,
27 इसका उत्तर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसमें सही आंसर है। इसमें देखो सी डी, फिर एक अक्षर छोड़ा ई, फिर आपके एफ जी एच, फिर आपके आई छोड़ा, फिर इसमें 2 थे, फिर 3 हुए, 4 हुए, अब आपके 5 अक्षर आएंगे। कितने आएंगे? 5 अक्षर आएंगे। तो एम के बाद में क्या करना पड़ेगा? कुछ अक्षरों को छोड़ना पड़ेगा, जैसे जे के एल एम। अब हमें एन छोड़ना पड़ेगा, ओ लिखेंगे हम, ठीक है। तो ओ पी क्यू आर एस, और फिर इसमें आ जाएंगे टी। क्या आएगा इसमें? टी आ जाएगा। तो ओ पी क्यू और इसमें आर एस और टी, ओ पी क्यू आर एस टी, चौथा ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न देखो, इसमें है आपके ए, पहले तो ए है, फिर आपके ए बी है, फिर आपके ए बी सी है। तो अब क्या आएगा? आपके ए बी सी और डी आ जाएगा, ए 2 3 और ये 4 आ जाएगा, ए बी सी डी ऐसे। फिर आपका अगला प्रश्न देखो, ये जैसे ए बी सी और इसमें क्या है? जेड वाई एक्स उल्टा लिखा हुआ है, ए बी सी को उल्टा लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे? बी सी डी को उल्टा लिखेंगे। तो बी का क्या हो जाएगा? वाई, और सी का हो जाएगा एक्स, और डी का हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे आपको रीजनिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें देखो ए बी सी, अब क्या आएगा? आपके डी आएगा, फिर आपके पी क्यू आर, फिर आपके आएगा एस। तो तीसरे नंबर पे एस आएगा, तीसरे नंबर पे एस, इन दोनों में, तो इन दोनों को काट देंगे। फिर आपके आई जे के, मतलब उल्टी गिनती चल रही, तो आई जे के, तो इसमें आपके आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो लास्ट में क्या आएगा? एच आएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। फिर आपको इसमें अलग छांटना है। वी जाति का मतलब क्या होता है? अलग छांटना है, डिफरेंस, अलग टर्म आपको बतानी है। तो इसमें जैसे चावल, मक्का, गेहूं, तिल अलग क्या हो जाएगा? इसमें से तिल अलग है, इससे तेल निकलता है, बाकी सभी अनाज हैं ये, तो इसमें तिल अलग हो जाएगा। हर्ष, आनंद, उल्लास और उदास, ये तीनों तो खुशी के हैं, ये दुखी का हो जाएगा आपका। तो चौथा इसमें अलग है। लोहा, चांदी, पीतल और तांबा, ये सभी धातु हैं, और ये मिश्र धातु हैं। पीतल मिश्र धातु है, ये पीतल तांबा और जिंक से बनती है। विज्ञान में आ जाए प्रश्न तो कर देना, तांबा और जिंक से बनती है पीतल। कैसे याद करोगे पीतल किससे बनती है? तो पिताजी से बनती है, पिताजी। ये अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा ताकि आप कभी नहीं भूलें। पीतल, तांबा, जिंक, पीतल, तांबा और जिंक, पिताजी, बस अब नहीं भूलोगे। अगला प्रश्न आपके फरवरी, अप्रैल, जून और नवंबर, इनमें से अलग कौन सा है? फरवरी, अप्रैल, जून और नवंबर। अप्रैल, फरवरी और नवंबर को देखो, इसमें 30-30 दिन है, जबकि फरवरी में कितने? 28 से 29 होते हैं, तो फरवरी अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कवि, गायक, गीत और नर्तक। एक तो ये कवि, गायक और नर्तक, ये गीत तो तीनों एक ही है, नर्तक अलग हो जाएगा इसमें से, नर्तक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है जयपुर, गांधीनगर, भोपाल, चित्तौड़गढ़, अलग कौन सा हुआ इसमें? चित्तौड़गढ़ हुआ। क्यों? तो जयपुर राजस्थान की राजधानी, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो चित्तौड़ किसी की राजधानी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताना कि अपने देश की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, नीचे कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न देखो, इसमें से अलग कौन सा है वो आपको बताना है। ये आई जे के एल एम एम एन ओ पी, तो ये लगातार आ रहा है इसमें, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों में जो एक एक छोड़ के एक एक आ रहे हैं। फिर आपके 69, 343, 144, 324, अलग कौन सा हुआ? तो इसमें 343 अलग है। कैसे अलग है? तो आपको अगर वर्ग याद है, गण याद है तो बता पाएंगे। ये 12 के वर्ग है, ये 18 के वर्ग है, ये 13 के वर्ग है, तो ये 343 जो आपके 7 के गण है। किसके गण है? 7 के गण है, तो ये 343 अलग होगा। फिर इसमें अलग बताना है, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अलग कौन सा हुआ? तो दिल्ली हुआ। ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र भारत के राज्य हैं, जबकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की राजधानी है। अगला प्रश्न देखो, इसमें आपको अलग छांटना है। ये 4-4 कोने वाले हैं, जबकि 3 नंबर पे इसमें 3 कोने ही है, तो ये अलग हो जाएगा। ऐसे आपको दिमाग में बहुत आसान इसमें ये कर लेना, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के
फिर आपके दर्पण में देखना तो उल्टा दिखना चाहिए। जैसे 9 है, ये देखो दर्पण के पास वाली जो चीज़ें होती हैं वो बाद में दिखती हैं। और ठीक है, तो उसमें आपके 9 है तो ये 9 आपके ऐसे हो जाएंगे, 6 है तो वो आपके 6 ऐसे हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका उत्तर आप देख लेना, इसमें सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ऐसे ही आपका इसमें दर्पण बताना है। ये देखो दर्पण में जैसे टी लिखेंगे PRT, तो पहले टी आएगा। क्या आएगा पहले? दर्पण में पहले टी आएगा, फिर आर उल्टा आएगा, ये कांच में देखेंगे तो, और पी ऐसे आएगा। ऐसा किस में दिख रहा है? TRP, और TRP भी उल्टा, ये वाला। जैसे टी, ये देखो TRP कहाँ पे दिख रहा है? TRP, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक इसमें होगा, ये TRP, बाकी और किसी में नहीं दिख रहा है। सबसे पहले टी आएगा, फिर आर आएगा, फिर पी आएगा, तो इसका आंसर आपके यही होगा। अगला प्रश्न है, नेम को देखना है। तो नेम में हम क्या देखेंगे? पहले ई आएगा, फिर आपके एम आएगा, फिर आपके ए आएगा, फिर आपके एन आएगा। ऐसा आपका इसमें कांच में दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। इसमें आपके पहले एफ आएगा, कांच के पास में वाला पहले आता है, एफ ऐसा उल्टा हो जाएगा, जेड ऐसा उल्टा हो जाएगा, बी ऐसा हो जाएगा, डब्ल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सी आपके उल्टा हो जाएगा। ऐसा आपको जिसमें दिखे वो इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि 2 स्थितियों में दिखाई गई है, जिसमें 5 के ऊपर कौन सी स्थिति होगी वो आपको बतानी। तो 5 के ऊपर देखो 1 नहीं हो सकती है, 2 नहीं हो सकती है, 3 नहीं हो सकती और 4 नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें 3, 4 और 2 नहीं होगी, तो कैसी हो जाएगी? फिर 6 हो जाएगी, क्योंकि 3 तो ये दे रखे, 3 के नीचे नहीं हो, 5 के नीचे 3 नहीं होंगे, ये 2 भी नहीं होंगे, 1 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, तो फिर आपके 6 ही बचा है। ऐसे आपको 6 के विपरीत बतानी। तो 6 के विपरीत देखो 3 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है और 1 नहीं हो सकता है। तो 1, 2 और 3 तो नहीं होगा, 5 इसका सही उत्तर होगा। जो नहीं दिख रहा उसको टिक कर देना। ऐसे जैसे इसमें देखो 4 के विपरीत क्या आएगा? तो 4 के विपरीत देखो 1 नहीं आ सकता है, तो 1 तो कट जाएगा। 3 भी नहीं आ सकता है, तो 3 तो है ही नहीं। 5 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। 2 भी नहीं आएगा, ये 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 आ चुका है ये 4 के साथ में, तो फिर आपका उत्तर 6 होगा। ऐसे स्थितियों में 6 के विपरीत क्या आएगा? तो 6 के विपरीत देखो 6 का उल्टा क्या आएगा? तो 6 के साथ में 1 नहीं आ सकता है, 6 के साथ में 4 नहीं आएगा, 6 के साथ में 3 नहीं आएगा, तो फिर आपके 2 आ जाएगा। ऐसे आपको इसमें बताना कि 5 के विपरीत पर कौन सा अंक होगा। तो 5 के विपरीत देखो, 5 के विपरीत एक तो 1 नहीं आएगा, फिर 3, 2 दिख रहा है तो 2 भी नहीं आएगा, 4 दिख रहा है तो 4 भी नहीं आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपके 6। ऐसे आपको 5 से वाले सवाल हल करने हैं। इसमें आपको टोटल वर्गों की संख्या बतानी है कि कुल कितने इसमें वर्ग हैं। तो वर्ग देखो तो फिर इसमें आपके आयत भी आपके वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें आपको आयत बताने हैं, इसमें आपको वर्ग बताने हैं, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि टोटल कितने त्रिभुज है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये 6 त्रिभुज तो ये हो गए। फिर आपकी ये वाला त्रिभुज 7 और ये वाला 8, कितने हो जाएंगे? 8 त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें आप में चतुर्भुज बताने कि कुल कितने चतुर्भुज है। तो एक तो ये दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, फिर आपकी पूरा 4, ठीक है, फिर 2, 2 को 5, 6, और ये भी आपके चतुर्भुज है 7, ठीक है, और एक आपकी पूरा 8, तो इसमें भी 8 चतुर्भुज हो जाएंगे। इसमें आपको टोटल वर्गों की संख्या बतानी है। तो इसमें आप करेंगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, और फिर आपके 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, 9 4 13, 13 और 1 14, तो 14 दूनी 28 में से 1 कम करेंगे तो 29 इसमें आपको वर्ग होंगे। इसमें आपको देखो ऐसे बताना है कि आयत गणित को बताता है, व्रत अंग्रेजी को बताता है और त्रिभुज हिंदी को बताता है। तो आकृति में कितने छात्रों की संख्या है वो आपको बतानी है। तो इसमें आपको देखना है कि ऐसे छात्र जो सभी विषय में उत्तीर्ण है। सभी विषय में कौन कौन उत्तीर्ण है? तो वो आपके हो जाएगा 6। 6 सभी में आ रहा है तो 6 हो जाएगा कि 6 सभी में उत्तीर्ण है। कितने छात्र केवल हिंदी में उत्तीर्ण है? तो हिंदी में आपके केवल हिंदी में आपके 16 हो जाएगा। त्रिभुज वाले में हिंदी है, इसमें इसका आंसर होगा 16।
ऐसे कितने छात्र जो केवल अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हैं? अंग्रेजी और गणित, आयत में गणित है और व्रत में अंग्रेजी, तो दोनों में कितने हैं? तो आयत और वृत्त दोनों में आपके गणित और अंग्रेजी है, तो वो हो जाएंगे आपके फिर 3 तो ये और 6 ये। अच्छा, दोनों में केवल 3 आएगा, 6 और 3, तो 3 ही आएगा इसमें आंसर। फिर आपके अगला प्रश्न इसी प्रकार से करना है ये, ठीक है। आप जो इस प्रकार से इसको देख लेना, आगे के प्रश्नों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ आपको ये समानता वाले प्रश्न देख लेते हैं, जैसे सेंटीमीटर और मीटर है, ठीक है, ये आपके एक ही माप है, छोटा सेंटीमीटर बड़ा मीटर होता है, ऐसे आपके सेकंड और मिनट हो जाएगा, छोटा सेकंड और बड़ा मिनट हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ऐसे ही आपको बताना है कि कौन इससे संबंधित है। तो इनमें से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ आपको याद कर लेना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, झारखंड की राजधानी रांची है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसी प्रकार से ये कीबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर में होता है, कीबोर्ड कंप्यूटर में, और पेड़ में क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं। ऐसे इसमें इसका आंसर ये हो जाएगा। 2 का लिखा हुआ है 9, तो ये कैसे किया? तो ये हो रहा है आपके कि 2 का किया आपने गन, 2 का गन कितना होता है? 8, फिर 1 जोड़ा तो 9 हो गए। तो अब आपके क्या करना है कि इसमें गन को जोड़ के 1 करना है, तो 3 का गन 27 और 1 28, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 17 और 23। फिर आपको अगली संख्या बतानी है कि अगली संख्या कौन सी आएगी, तो फिर आपके आ जाएगी अगली संख्या जो आएगी वो 19 और 29 आ जाएगी, 19 और 29। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इसमें आपके टेक को 1790, प्लॉट को 5321, तो ये प्लेट को क्या लिखेंगे? तो पी को क्या लिखना है? पी को 5 लिखेंगे, और एल को क्या लिखेंगे? एल को 3 लिखेंगे, ए को क्या लिखेंगे? ए को 7 लिखेंगे, और टी को क्या लिखेंगे? टी को 1 लिखेंगे, ई को क्या लिखेंगे? ई को 0 लिखेंगे। 53,710 इसका उत्तर होगा, 53,710 चौथे नंबर पे आ रखा है। सांकेतिक भाषा में ये ग्रोथ को 57 53 12 लिखा है, तो थ्रो को कैसे लिखेंगे? तो टी को क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, एच को क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, आर को लिखेंगे आपके 7, 2 नंबर पे आर, 2 नंबर पे 7 इसमें। फिर आपके ओ को क्या लिखेंगे? तो ओ को लिखेंगे 9, 1279, 1279 आपके केवल ऑप्शन नंबर 1 में से ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ये कह रहे हैं कि हॉर्स को आप ये वाला शब्द लिख रहे हैं, तो कैमल को आप क्या लिखेंगे? अक्षर कितने गिन लो पहले, अक्षर अपने पास में है 5 इसमें है और 5 इसमें है, तो ये एच का आई कैसे आया? तो आप थोड़ा सा इसको ऊपर ABCD बोलेंगे आप, ABCDEFGHI, तो एच से आई आया, यानी कि सी के बाद में आपके डी आएगा, इसका मतलब बी वाला तो गलत हो गया, तो ऑप्शन ही नहीं है। ओ के बाद में पी आ रहा है, तो ए के बाद में बी आएगा, डी के बाद में बी आएगा, तो ये जेड वाला भी गलत हो जाएगा। आर के बाद में ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे, PQR, तो हम क्या करेंगे? इसे एक कम कर देंगे, एम से पहले JKLM, तो इसमें एल आ जाएगा, तो एल DBL, तो DBL आपका पहला ऑप्शन में दे रखा है। ये रमेश को ये लिखा जाता है, रमेश को ये वाले अक्षर लिखा जाता है, तो ये आर का एस बन रहा है, तो ए का क्या बनेगा? ए का बनेगा बी। फिर ये कह रहे हैं कि जे का बनेगा आई, क्योंकि ये ए का जेड बन रहा है, तो जेड इसका आई का जे का आई बनेगा, तो बी आई किस में? बी आई 2 में है, ये दोनों कट जाएंगे बिल्कुल। फिर आपके एम का एन लिख रहे हैं, एम का एन, तो आई का जे लिखेंगे, तो BIJ आपके तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें आपको कोरोना को ये लिखा जाता है CORONA, तो इसमें ये सी कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, वापस ओ 15 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, ए 1 नंबर पे आता है। ऐसे आपको मास्क को लिखना है, तो मास्क में एम कितने नंबर पे आता है आपको गिन लेना है, तो एम आता है आपके 13 नंबर पे, 13 के बाद में आपके आएगा ए 1 नंबर पे, और आर देखो इसमें कितने नंबर पे? 18 नंबर पे, तो एस 19 पे हो जाएगा, एस 19, और के IJ
के। तो ए बी सी, अच्छा ये देख लो किस में आ रहा है, 13 119, 13 119, देखो 13 19 है, ये तो गलत है, और 13 11 19 ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपके के 11 नंबर पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे, आप इसमें देखें, थोड़े से विज्ञान के हम और देख लेते हैं। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो आपके हो जाएगा सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, तो बुध शुक्र, पहले बुध आता है फिर आपके शुक्र आएगा। तो शुक्र को इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, बोर का तारा, ये लाल ग्रह है, ये वलय वाला है, और ये आपका नीला ग्रह है। कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, इनमें से यूरिया रासायनिक है, एनपीके ये भी रासायनिक है, पोटास भी रासायनिक है, तो जैविक खाद रासायनिक नहीं है। फिर आप कहें कि बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव, तो ये डबल रोटी की फफूंद हो जाएगी। और कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं, उसको वातक कहते हैं, क्या कहते हैं, वातक। पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाए जाने वाला जंतु, ये लायन टेल लंगूर होता है। दांतों की प्रकृति नहीं है, इनमें से दांतों की प्रकृति कुचालक नहीं है, बाकी तीनों ही दांतों की प्रकृति है। प्रतिजैविक औषधि, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन आपके सीएनजी, सीएनजी का पूरा नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। केरोसिन में कौन से तत्व को रखा जाता है, ये भी आप कमेंट करके बताना। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है, घर्षण कम हो जाएगा। कौन सी आवृत्ति को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, तो 20 हर्ज से लगा के 20,000 हर्ज तक अपनी आवृत्ति सुन सकते हैं। तो 20 से 20,000 के बीच की तो सुन लेंगे, लेकिन ये 8 जो 20 से कम है इसको नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट आपके नियत चाल से गति करने वाली वस्तु दूरी का जो समय ग्राफ है वो एक सरल रेखा होगी। रूमिनेंट सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है, तो ये आमाशय में, ये रूमिनोट इसका अंधनाल में होता है, क्या होगा इसमें, अंधनाल। आशुद्ध जल की प्रकृति आपके उदासीन होती है, वो ना तो अम्लीय होता है नहीं क्षारीय होता है, पीएच मान इसका 7 होता है। 40 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का 70 डिग्री के लीटर में मिलाया जाता है, तो ताप का मिश्रण का जो ताप है वो 40 से लगा के 70 के बीच में होगा। न्यूटन की डिस्क में कौन सा कलर नहीं होता है, तो बे नी आ ह पी ना ला, इसमें गुलाबी नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील को लोहे की कौन सी धातु के साथ बनाया जाता है, तो क्रोमियम और निकल होता है। नेक्स्ट है CFL में कौन सी गैस वाष्प भरी होती है, तो पारे की वाष्प भरी होती है। फिर आपके प्रश्न है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, विद्युत धारा का ये चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। रक्त का रंग लाल किस कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण तो पत्तियों का रंग हरा होता है, और फ्लोएम ये संवहन के कारण ये काम आता है। और इंसुलिन जो अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है। बिजली के स्विच बनाने में बेकेलाइट का प्रयोग करते हैं। टेफ्लॉन ये तली बनाने में, जो अपने स्टोव के या फिर तपेली जो होती है चाय बनाने की के उसमें आपके तली जो होती है वो इसी की बनी होती है। नॉन स्टिक जो बनाई जाती है वो आपकी टेफ्लॉन की बनी होती है। नर और मादा युग्मकों का संयोग का प्रक्रम जनन कहलाता है। इसको हम वापस देखते हैं, मिस्टेक हो गई इसमें। नर और मादा युग्मकों का संयोग ये निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करती है। भूकंप की शक्ति जो मापते हैं वो रिक्टर पैमाने में मापते हैं, सिस्मोग्राफ में भी मापा जाता है। संगमरमर का कैंसर आपके अम्ल वर्षा के कारण होता है, ठीक है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप याद करना है, रेफ्रिजरेटर में CFC ही होता है। रेशम से रगड़ने प्रकाश की क्षण हमेशा धनावेशित होती है। कौन सा प्राकृतिक सूचक ना होकर मानव निर्मित सूचक है, तो इनमें से मानव निर्मित जो आपकी मेथिल ऑरेंज है, बाकी तीनों ही प्राकृतिक है। याद कर लेना, प्राकृतिक वाला आएगा ये प्रश्न। लिटमस है, हल्दी है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हैं। शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन की तकनीक को IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजर्स कहते हैं, IVF। इनमें से कौन सा है जो विद्युत का चालक नहीं है, तो इसमें आशुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उपरोक्त सभी इसमें अच्छा नहीं है, तो इसमें आपके औद्योगिक पार्क नहीं होगा। पक्की सड़कों के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है।
गहरे रंग की कीपदार बादल, ये क्या कहलाता है? इसको टोर्नेडो कहते हैं। क्या कहते हैं? टोर्नेडो। चीनी का अल्कोहल में परिवर्तित होने का प्रक्रम, ये किण्वन कहलाता है। फिर आपके अगला प्रश्न सोशल साइंस का है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 को हुआ था। और बिरसा ये मुंडा जनजाति से संबंधित है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वे संसाधन जो भंडार सीमित हैं वो अनवीकरणीय होते हैं। कौन सा संसाधन शक्ति के साधनों में शामिल नहीं है? तो कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये लोहा अयस्क नहीं होगा। कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो ये प्राथमिक क्रिया है। विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो चावल हो जाएगा इसका आंसर, चावल। संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान के वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो अब अभी वर्तमान में 6 हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में होते हैं 245, 545 इसमें लोकसभा में होते हैं और 200 अपने विधानसभा में होते हैं। विधानसभा में जो बैठते हैं उसको विधायक कहते हैं, संसद में बैठते हैं उसको सांसद कहते हैं। तो आपके विधायक कौन है? आप कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न, हुडा सम्मेलन कब बुलाया था? तो 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुडा नामक स्थान पर बुलाया था। 1857 की क्रांति किस स्थान से शुरू हुई? तो नसीराबाद से। भारत की बात करें तो मेरठ से, राजस्थान की बात करें तो नसीराबाद से। 28 मई 1857, तो ये भारत की बात कर रहे हैं तो इसमें आपके पहला ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में नसीराबाद से 28 मई 1857 को, जबकि भारत में मेरठ में 10 मई 1857 को। राजस्थान दिवस ये मनाया जाता है आपके 30 मार्च को। सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। पहली सूती वस्त्र की जो मिल है द कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर में लगी थी। ऐसा स्थान जहाँ पे दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित करके लिखा जाता है तो वो होता है आपका अभिलेखागार। रहट क्या है? तो रहट एक सिंचाई का साधन है। बूंदी जिले में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण ये शाहजहां ने करवाया था। कई पार्टियों से बनी सरकार है जो गठबंधन सरकार कहलाती हैं। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, कार्यपालिका का जो प्रमुख वो आपके मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा का सदस्य, ये आज्ञा देखो क्या क्या कहलाता है? विधायक कहलाता है। आपका विधायक कौन है? कमेंट करके बता देना। राज्यपाल अभी कलराज मिश्र हैं। हैजा क्या? तो हैजा एक बीमारी है। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से है? तो वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, तीनों ही आ जाएंगे उपरोक्त सभी। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी कहलाती है तो वो स्थल मंडल कहलाती है, स्थल मंडल। वह स्थान जहाँ भूकंप प्रारंभ होते हैं तो उसको भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। भूकंपी तरंगे होती हैं वो PSL तीनों ही होती हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। भूकंप का मापन किया जाता है तो भूकंप लेखी से किया जाता है, सिस्मोग्राफ से, रिक्टर पैमाना। छत्रक सेल पाई जाती है तो ये आपके रेगिस्तान में पाए जाते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो वो है आपके नाइट्रोजन। फिर आपके गणित के प्रश्न, ये तो मैंने कितनी बार हल करवा दिया, आप इनको देख लेना। फिर भी हम देख लेते हैं, पक्षांतरण करके इसका मान ज्ञात कर लेना। और इसका समपूरक मतलब दो कोण को जोड़े तो 180 आ जाए, तो 180 में से 128 को कम कर देना, 52 इसका उत्तर आ जाएगा, 52। ये ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ के फिर 360 में से घटा लेना। आधार समान होने पे घाते जुड़ जाएगी, कट जाएगी, ठीक है, जुड़ जाएगी। ये लिखना 8 को, तो ये लिखेंगे 5, तो फिर 3 डंडे और खींचेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कुछ इसी प्रकार से हम आगे और सॉल्व को करेंगे। 26/52 सरलतम रूप क्या होगा, तो 13 के पार से काट देंगे, 13×2 26, 13×4 52, 1/2। किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये संख्या दे रखी है, इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, तो 8 है, इसका वर्ग कर दो, 8 का वर्ग 64 होता है, 4 हो जाएगा इसका आंसर। ये देखो, ये मान ज्ञात करना है, ये समांतर लाइन है ये दोनों, तो ये वाला कोण बराबर होगा। तो हम पहले 120 के पास वाला ज्ञात कर लेंगे। 180 में से 120 को घटाओ, ये 60 डिग्री आ जाएगा, तो ये भी 60 ही होगा। योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना मतलब इसका उल्टा,
प्लस का माइनस, तो ये 12/9 हो जाएगा, प्लस के 12/9। इनमें आपको माध्य ज्ञात करना है, तो इन सभी को जोड़ के 7 का भाग दे देना। ये 133 आएगी जोड़, फिर आप 7 का भाग देंगे तो ये 19 इसके आंसर होंगे। इनको पहले गुणा करके फिर 20 जोड़ 2.30 जोड़ेंगे तो 18.05 उत्तर आ जाएगा। ये कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 250 में खरीदा और 350 में बेचा, लाभ कितने का हुआ? 100, और ये 250 पे 100 ज्ञात करेंगे और इंटू में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 25 के पार से ये 4 बार कटेगा, 40% इसका उत्तर आएगा। और एग्जाम होते ही आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसका जो PDF है पेपर वो मुझे भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। यहाँ पे आएगा आपके 8 में 3 जोड़े 11 आ गया, 1 11 और ये 1 और 8 9 और 1 10 का 0, तो आपके 8 आ जाएगा। कौन से चतुर्थांश में है? तो ये आपके दोनों माइनस के तो तीसरे में होंगे। ये देखो, ये दोनों प्लस के होते हैं, ये दोनों माइनस के, ये पहला है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, ये तीसरा दूसरा होता है, ये चौथा होता है। यहाँ प्लस माइनस होता है, यहाँ माइनस प्लस होता है। फिर इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 2 3 5 और 11 आएगा। 120 डिग्री के कोण को कहते हैं, 120 90 से ज़्यादा है तो उसको अधिक कोण कहेंगे, 90 से कम को न्यून कहते हैं। और एक सरल रेखा होती है इसको रैखिक युग्म, इस पर बनने वाले सभी कोण 180 डिग्री के होते हैं, जोड़ एक तरफ। समकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ आप कमेंट करके बताना कितनी होती है। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, कमेंट करके बताना, तो इसका उत्तर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं और वीडियो डालूंगा आपके लिए बहुत ही शानदार। आप चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देना और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपके परीक्षा होते ही मुझे व्हाट्सअप पर अपना पेपर भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।